पहले भी सीज फायर का वायलेशन देखा गया, लेकिन अब आप देखिए किस कदर फायरिंग वहां पर बढ़ गई है। गड़गड़ाहट वहां पर गोलियों की लगातार आसमान में सुनाई पड़ रही है। इस समय आसपास जो लोग मौजूद हैं, जो लोग सीमावर्ती इलाकों में रहते हैं, उन्होंने बंकरों में पनाह ले ली है। बंकरों की सफाई आपको बताएं पहले से ही शुरू कर दी गई थी। अब जिस तरीके से फायरिंग वहां पर बेतहाशा पड़ गई है, खौफजदा वहां के लोग भी हैं, तनाव वहां पर भी बना हुआ है, लेकिन लगातार भारतीय सेना के जवान यहां पर मुंहतोड़ जवाब देते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये वही भारतीय सेना के जवान हैं जो कि लगातार शुरुआत में केवल रिटेलिएट कर रहे थे, लेकिन अब मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने भी यहां पर सभी को खुली छूट दे दी है, फ्री हैंड दे दिया है। उसके बाद अब जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, उसके बाद लगातार ये फायरिंग, ये देखिए चौकियों को निशाना बनाया जा रहा है, चारों ओर केवल फायर ही फायर नजर आ रहा है। बेतहाशा फायरिंग यहाँ पर पाकिस्तान की ओर से देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर भारतीय सेना के जवान लगातार मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए बहावलपुर का वो ठिकाना जहां पर 2 हमले किए गए थे, 9 ठिकानों में से पहला ये ठिकाना रहा जहां पर प्रहार बरसाया गया। तीसरा हमला बहावलपुर में हुआ था। 9 ऐसे ठिकाने जहां पर मिसाइलें दागी गई हैं और स्कैल्प मिसाइल और हैमर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, जो कि प्रिसाइज हमला करने के लिए जानी जाती है। प्रिसाइज यानी कि सटीक हमला, सटीक हमला दागती है। इसी बीच एक और बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें। लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। हमले के वक्त 500 आतंकी कैंपों में मौजूद थे। 9 ठिकाने जहां पर 500 आतंकियों की मौजूदगी थी। मुरीदके में 120 थे, मुजफ्फराबाद में 130। देखिए कितनी बड़ी संख्या है। कोटली में 80 थे, सियालकोट में 100 आतंकी थे। और ये तमाम आतंकी ठिकाने जिन्हें निशाना बनाया गया, मकसद केवल आतंकवाद के खात्मे का था। ये बेहद बड़ी खबर आपको बता दें, 500 आतंकी कैंपों में उस वक्त मौजूद थे जब ये हमले को अंजाम दिया गया। और आपको ये भी बताएं कि ये इन ठिकानों को बदलने वाले थे, और इससे पहले कि ठिकानों को बदला जाता, यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे राफेल, हमारे मिग पाकिस्तान के आसमान को चीरते हुए यहाँ पर मिसाइलें दाग देते हैं और इन सभी ठिकानों को तबाह कर देते हैं। ये बेहद बड़ी खबर आपको बता रही है। हमले के वक्त 500 आतंकी कैंपों में मौजूद थे। 500 आतंकियों की मौजूदगी थी, बेहद बड़ी संख्या। धौलपुर में 80, भिंबर में 60 आतंकी मौजूद थे। बड़ी संख्या में तमाम आतंकी यहाँ पर ठिकानों में पनाह लिए हुए थे, दुबक कर बैठे हुए थे। जब इस हमले को अंजाम दिया गया, यहाँ पर सबकी हवाइयां उड़ गई, कईयों ने जान गंवाई है और आतंकवाद की यहाँ पर कमर टूटती हुई नजर आई है। 80 कोटली में थे, सियालकोट में 100 आतंकी। 9 जगह हमला किया गया। पहला और दूसरा हमला मुजफ्फराबाद में था, तीसरा बहावलपुर में, चौथा कोटली में, 5वां चकमरू में, 6ठा गुलपुर में, 7वां भीमर में, 8वां मुरीदके में, 9वां सियालकोट के 5 कैंप में। 500 से ज्यादा आतंकी यहाँ पर उस वक्त मौजूद थे। हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। दीपक, जब इस हमले को अंजाम दिया गया, 500 से ज्यादा आतंकी उस वक्त वहां पर मौजूद थे, और इसलिए इस हमले को उस वक्त किया भी गया क्योंकि ये सभी अपना ठिकाना भी बदलने वाले थे। जी बिल्कुल, देखिए भारत ने जो कहा था वो करके दिखा दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, भारत ने किसी सिविलियन पे हमला नहीं किया। भारत ने किसी ऐसे इलाके में हमला नहीं किया जहां आम आदमी की आबादी रहती थी। भारत ने सिर्फ और सिर्फ आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया, उनको चिन्हित किया और उनके बाद उन ठिकानों पर हमला किया। लेकिन इसके इतर समझा जाए तो पाकिस्तान जो नापाक हरकतें कर रहा है, वो सिविलियन के इलाकों पर बॉम्बिंग कर रहा है। पुंछ में मैं मौजूद हूँ और पुंछ का जो LOC का इलाका है, उसमें कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ लगातार जो सिविलियन इलाके उन पे बॉम्बिंग की जा रही है। आप लगातार सुन सकते हैं कि हर 5 मिनट या 3 मिनट के अंतराल में कुछ एक इलाके चिन्हित कर दिए गए जिस पे लगातार बॉम्बिंग हो रही है और उसके बाद लगातार फायरिंग की आवाज आती है। अभी भी मैं जहां मौजूद हूं, आप देखिए आवाज सुन सकते हैं। एक और बड़ी खबर दे दें, भारत की एयर स्ट्राइक से जुड़ी है बेहद बड़ी खबर, बेहद बड़ा अपडेट आपको दे दें। ऑपरेशन सिंदूर में 300 आतंकी मारे गए हैं। 500 से ज्यादा आतंकी वहां पर पनाह लिए हुए थे, उस वक्त मौजूद थे, और 300 से ज्यादा आतंकी वहां पर मारे गए हैं। बेहद बड़ा प्रहार भारत द्वारा पाकिस्तान पर आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए ऑपरेशन सिंदूर जिसे अंजाम दिया गया है। तमाम मिसाइलें दागी गई हैं,
हैमर मिसाइल, स्कैल्प मिसाइल, राफेल के द्वारा आसमान को चीरती हुई मिसाइलें वहां पर गई और इन तमाम ठिकानों को निशाना बनाते हुए 300 आतंकी वहां पर मार दिए गए हैं। 500 से ज्यादा आतंकी कैंपों में मौजूद थे, पनाह लिए हुए थे। दीपक, इसको लेकर क्या और अपडेट? देखिए, मैं शुरू से यही बता रहा हूं कि भारत ने जो हमला किया उन इलाकों को चिन्हित किया जहां आतंकियों का आका बैठे हुए थे, जहां आतंकियों का ठिकाना था, उन्हीं इलाकों को चिन्हित करके हमला किया गया और हमला करने के बाद उनको नुकसान पहुंचाया गया। वह भारत ने किसी तरीके से कोई भी सिविलियन इलाके पे या जो उनका भरी आबादी वाला इलाका